एक समय की बात है। हिमालय की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था शिवपुरी। इस राज्य के राजा का नाम राजा धर्मपाल था, जो न केवल अपने शासन के लिए प्रसिद्ध थे बल्कि अपनी धार्मिक आस्था और भक्ति के लिए भी जाने जाते थे। राजा धर्मपाल शिव के अनन्य भक्त थे और उनका अधिकांश समय पूजा, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यतीत होता था। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा भी भगवान शिव की भक्त थीं और अपने पति के साथ धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलती थीं। राजा धर्मपाल और रानी सुमित्रा का जीवन सुखमय था, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक तप और यज्ञ किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। उनके राज्य के संत महात्मा और विद्वान उन्हें समझाते थे कि धैर्य रखें, भगवान शिव अवश्य उनकी प्रार्थना सुनेंगे। परंतु समय बीतता गया और राजा रानी का मन व्याकुल होता गया। एक दिन राजा धर्मपाल ने निर्णय लिया कि वह कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव की प्रत्यक्ष आराधना करेंगे। वह अपने राज्य के कामकाज को मंत्रियों को सौंपकर साधारण वेश में कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। रानी सुमित्रा ने भी उन्हें साथ चलने का आग्रह किया, परंतु राजा ने कहा, रानी, राज्य के कार्यभार के लिए तुम्हारा यहां रहना आवश्यक है। भगवान शिव की कृपा से जब मैं लौटूंगा तब हम दोनों एक साथ उनकी पूजा करेंगे। राजा धर्मपाल ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और कठिन पहाड़ी मार्गों को पार करते हुए कई दिनों के बाद कैलाश पर्वत के निकट पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान शिव के मंदिर के सामने ध्यान लगाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि धीरे धीरे उनके चारों ओर की प्रकृति भी प्रभावित होने लगी। दिन बीतते गए और राजा धर्मपाल ने अन्न जल त्याग दिया। उनकी तपस्या की शक्ति से देवलोक में भी हलचल मच गई। भगवान शिव, जो भक्तों की प्रार्थना को सदा सुनते हैं, राजा धर्मपाल की तपस्या से प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शिव अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए और राजा से कहा, हे धर्मपाल, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा धर्मपाल ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मैं और मेरी पत्नी रानी सुमित्रा वर्षों से संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कृपा करके हमें संतान का वरदान दें ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो वीर, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी होगा। वह न केवल तुम्हारे राज्य को समृद्ध करेगा बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। राजा धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न मन से शिवपुरी लौटे और रानी सुमित्रा को भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से पूरे राज्य में हर्ष और उत्सव का माहौल छा गया। राजा और रानी ने उस बालक का नाम शिवांश रखा, जिसका अर्थ था शिव का अंश। शिवांश बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा का धनी था। वह न केवल शास्त्रों और युद्ध कला में पारंगत था, बल्कि उसका स्वभाव भी अत्यंत विनम्र और धार्मिक था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बुद्धिमानी और धर्मनिष्ठा की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। राजा धर्मपाल और रानी सुमित्रा को गर्व था कि उनका पुत्र शिव का वरदान है और वह सच्चे धर्म और न्याय के मार्ग पर चल रहा है। एक दिन जब शिवांश युवा हो गया तो राजा धर्मपाल ने राज्य का शासन उसे सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, शिवांश, अब समय आ गया है कि तुम राज्य की बागडोर संभालो। तुम्हारी धर्मनिष्ठा और योग्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं और तुम्हारी माता अब अपना शेष जीवन भगवान शिव की आराधना में व्यतीत करेंगे। शिवांश ने पिता की आज्ञा का पालन किया और राज्य का शासन संभाल लिया। उसके शासन में राज्य और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हो गया। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी न्यायप्रियता के कारण उसे आदर देते थे। शिवांश ने अपने जीवन में धर्म, न्याय और सत्य का पालन करते हुए राज्य का संचालन किया। लेकिन एक दिन एक भयानक संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा राक्षस वंश के थे,
जो अत्यंत क्रूर और अधर्मी थे। उन्होंने शिवपुरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें शिवांश की धार्मिकता और न्यायप्रियता से ईर्ष्या थी। राक्षस राजा ने अपनी विशाल सेना लेकर शिवपुरी पर हमला कर दिया। युद्ध का बिगुल बज चुका था और शिवांश ने अपनी सेना के साथ युद्धभूमि में उतरने का निर्णय लिया। युद्ध के मैदान में शिवांश ने अपने पराक्रम से दुश्मन सेना को चारों खाने चित्त कर दिया। उसकी तलवार से निकली चिंगारियां दुश्मनों के हौसलों को पस्त कर रही थीं। लेकिन राक्षस राजा अत्यंत शक्तिशाली था और उसने अपनी माया से शिवांश पर हमला किया। शिवांश को कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी अचानक शिवांश को अपने पिता द्वारा सिखाए गए शिव मंत्र की याद आई। उसने भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह मंत्र उच्चारित किया। तभी आकाश में घनघोर गर्जना हुई और भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शिवांश की सहायता की और राक्षस राजा को उसके अधर्म के लिए दंडित किया। युद्ध समाप्त हो गया और शिवपुरी में फिर से शांति स्थापित हो गई। शिवांश ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। आप सदैव मेरे साथ रहें, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान शिव ने शिवांश को आशीर्वाद दिया और कहा, शिवांश, तुमने धर्म और न्याय का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। यही सच्चे शासक की पहचान है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। इस प्रकार शिवांश ने न केवल अपने राज्य को अधर्मियों से बचाया, बल्कि भगवान शिव की कृपा से वह एक महान और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में सदा शांति, समृद्धि और धर्म का वास रहा। लोग उसकी भक्ति, न्यायप्रियता और वीरता की कहानियां सुनाते थे। समय के साथ शिवांश ने भी राज्य का शासन अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। शिवपुरी की धरती पर सदैव धर्म का प्रकाश फैला रहा और भगवान शिव की महिमा के गीत वहां के वनों, नदियों और पर्वतों में गूंजते रहे। कहानी का यह संदेश था कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को भगवान सदैव सहायता करते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अगर व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय का पालन करता है तो उसे विजय अवश्य मिलती है।